नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय क्लास। आज आपको पता है कि मैं एक इंट्रोडक्शनरी क्लास आपके लिए लेके आई हूँ और ये बैच 2026 रीड के लिए और बाकी अदर क्लासेस के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें या टीचिंग या अदर कोई भी आप एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, और हमारा टॉपिक जो है आपको पता है कि इसमें हमें नेबरिंग कंट्रीज पढ़ना है। ठीक है, हमारा टॉपिक है नेबरिंग कंट्रीज और इंडिया का इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, इसके साथ साथ में आसपास के देश के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडिया और चाइना के बारे में। ठीक है, फर्स्ट नेबरिंग कंट्री जो हमने लिया इंडिया एंड चाइना के बारे में लिया। ठीक है, और हमारे को पता है कि चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग। ठीक है, हमारे इंडिया की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और हमें इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री रीजन्स पढ़ना है। और इसमें हम देखेंगे जो बाउंड्री डिसाइड करती है और इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं मैकमोहन। क्या कहते हैं? इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री रीजन्स को मैकमोहन कहते हैं। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है वो डिसाइड हुई थी 1914 में। कब डिसाइड की गई थी? 1914 में की गई थी। आप देखेंगे कौन कौन सी डिफरेंट जो हमारे इंडिया की स्टेट्स है जो इस बाउंड्री को डिसाइड करने में हमें हेल्प करती है। चाइना के को टच करते हुए बाउंड्री जो है वो है लद्दाख। ठीक है, फर्स्ट जो रीजन है वो क्या आएगा आपका? लद्दाख। दूसरा आपका आएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थर्ड जो रीजन आएगा वो आएगा सिक्किम। ठीक है, इसके अलावा हम जो फोर्थ रीजन देखेंगे वो आएगा अरुणाचल प्रदेश। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की जो चाइना और इंडिया के बीच में बाउंड्री डिसाइड करने का काम करती है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन। 1914 में डिसाइड की गई थी। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट्स ऐसी है जो इंडिया और चाइना की बाउंड्री को डिसाइड करने का काम करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे मैक्सिमम बाउंड्री कौन सी स्टेट डिसाइड करती है। इंडिया और चाइना के बीच में जो सबसे ज्यादा बाउंड्रीज डिसाइड करने का काम करती है वो है हमारी लद्दाख। और मिनिमम बाउंड्री कौन सा स्टेट डिसाइड करता है? अरुणाचल प्रदेश।
ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम इंडिया चाइना के साथ शेयर करते हैं, वो कौन सी स्टेट है? लद्दाख। और सबसे मिनिमम जो बात करें, सबसे कम बाउंड्री जो डिसाइड हम शेयर करते हैं वो है हमारी अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में हम देखेंगे टोटल बाउंड्री कितनी है। टोटल बाउंड्री जो है इंडिया और चाइना के साथ में जो हम शेयर करते हैं वो है 3488 किलोमीटर। टोटल बाउंड्री हम कितनी शेयर कर रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में? 3488 किलोमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर हम देखेंगे जो हमने पढ़ा यहाँ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मैक्सिमम मिनिमम बाउंड्री पढ़ी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि टोटल बाउंड्री जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं वो कितनी है? 3488 किलोमीटर। अब कम बाउंड्री की हम बात करें तो सबसे कम सीमा निर्धारण की बात करें, जो सबसे कम जो बाउंड्री है वो डिसाइड हम बात करते हैं सिक्किम की है, वो 1220 किलोमीटर है। लेस बाउंड्री शेयर, ठीक है। तो सिक्किम हमने इसमें किया कि सबसे कम बाउंड्री जो है हम शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भी कम है, पर थोड़ा कम हम इसमें बात करेंगे। 1220 किलोमीटर ये जो है कम सीमा निर्धारण करती है। इसके अलावा नज़दीकी की हम बात करें, सबसे नियरेस्ट जो है चाइना और इंडिया की बाउंड्री के बीच की हम बात करें, यहाँ सबसे नियरेस्ट जो बाउंड्री डिसाइड करने का काम करता है, ठीक है। और लेस कैपिटल की बात करेंगे, नियरेस्ट हेडक्वार्टर सबसे पास का हेडक्वार्टर कौन सा है जो हम चाइना और इंडिया के बीच में बाउंड्री शेयर करते टाइम क्या करेंगे? शेयर करते हैं, या बाउंड्री नियरेस्ट देखें कि सबसे पास में और नज़दीकी हेडक्वार्टर इंडिया और चाइना के बीच का हम बात करेंगे तो कौन सा रहेगा? गैंगटॉक जो है इंडिया चाइना बाउंड्री के बीच का सबसे नियरेस्ट हेडक्वार्टर माना जाता है, सबसे नज़दीकी हेडक्वार्टर है। इसके अलावा हम देखेंगे सबसे दूर, फार की बात करें हम, सबसे दूर वाला जो हेडक्वार्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो है ईटानगर, जो कहाँ पर है? ईटानगर। गैंगटॉक कहाँ मिलेगा हमें और ईटानगर कहाँ मिलेगा? कौन बताएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे हम नियरेस्ट की बात करें हेडक्वार्टर की, वो गैंगटॉक है। और गैंगटॉक कहाँ पे मिलेगा आपको? सिक्किम में। गैंगटॉक कहाँ पर है? सिक्किम में है। ईटानगर कहाँ पे मिलेगा हमें? अरुणाचल प्रदेश में। ईटानगर कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ तक आपको समझ में आया? सबसे पहली हमने इसे बाउंड्री शेयर की चाइना के साथ में। आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैकमोहन। और मैकमोहन जो है वो 1914 में ये बाउंड्री डिसाइड की गई थी, इसका हमने नाम रखा। कौन कौन सी स्टेट्स हम इंडिया की शेयर करते हैं चाइना के साथ में? तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये हम जो बाउंड्री है इसको शेयर करते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम बाउंड्री देखेंगे, सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारी इंडिया की कौन सी स्टेट करती है चाइना के साथ में? वो है लद्दाख। फिर मिनिमम बाउंड्री हमारी कौन सी स्टेट शेयर करती है? वो है अरुणाचल प्रदेश। टोटल बाउंड्री जो हम शेयर करते हैं चाइना के साथ में वो है 3488 किलोमीटर। लेस बाउंड्री शेयर सिक्किम जो है वो कम बाउंड्री शेयर करते हैं, इसकी में आएगा 1220 किलोमीटर हम शेयर करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे नियरेस्ट हेडक्वार्टर, सबसे पास का हेडक्वार्टर जो इंडिया चाइना बाउंड्री के पास में हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा गैंगटॉक, जो कि है सिक्किम में। और सबसे दूर जो सबसे फार हमें देखने को मिलता है हेडक्वार्टर
वो क्या है, ईटानगर है, जो हमें कहाँ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा। ये हमने पहली जो कंट्री है जो हमारे इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है वो पढ़ा। अभी हम जरा मैप बना लेते हैं और इस मैप के थ्रू देखेंगे कि हम कहाँ से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हैंडमेड मैप है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो आई होप आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारे कंट्री का मैप कुछ ऐसा दिखता है और चाइना हमें देखने को मिलेगा यहाँ। हम देखते हैं लद्दाख रीजन, हिमाचल प्रदेश का एरिया आ गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ बीच में हमें नेपाल मिलता है, इधर सिक्किम देखने को मिलता है, इधर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है। और एक रीजन हमें हिमाचल प्रदेश के पास में मिलता है उत्तराखंड। तो ये जो बाउंड्री शेयर करने का काम करता है, ये सभी स्टेट्स चाइना के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। समझ में आई कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप मुझे कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर करूँगी। धन्यवाद।